अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू यूट्यूब वीडियो। और आज की वीडियो है हमारे पास एक स्टूडेंट रिव्यू और मेरे साथ एक नौजवान मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। थैंक यू सो मच। सर क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद मोहिउद्दीन अकबर। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि आपका नाम ये है, आप यहाँ से हैं, यूनिवर्सिटी कौन सी है और डिग्री कौन सी पढ़ रहे हैं? तो बेसिकली मैं इंडिया से हूँ, हैदराबाद डेक्कन। नाइस। तो आई डिड माय बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 3 साल की डिग्री थी मेरी। दैट्स ग्रेट। उसके बाद विदाउट एनी गैप आई केम हियर। मेरी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में। और पेसरे में। और मैं परस्यू कर रहा हूँ फिलहाल MBA विद रिस्क मैनेजमेंट। एमबीए विद रिस्क मैनेजमेंट एमबीए कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं। और Exactly. यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड इनकी यूनिवर्सिटी है, जो कि ग्लासगो के बिल्कुल 6 माइल की दूरी पे, 6 से 7 माइल की दूरी पे पेजले एक एरिया है, वहां पर इनकी यूनिवर्सिटी मौजूद है। दैट्स ग्रेट सर। सो इस वक्त आप कहां पर मौजूद है? ऑफ कोर्स मैंने बता दिया, ग्लासगो में, जो कि स्कॉटलैंड में आता है, और स्कॉटलैंड जो कि यूके में आता है। कुछ लोगों को पता होता है कि शायद यूके में सिर्फ लंदन ही है या इंग्लैंड ही है, तो स्कॉटलैंड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूके एंड ग्लासगो स्कॉटलैंड का शहर है। चलें जी, दैट्स ग्रेट सर। जी। अब तक मुझे बताइए कि आपका ओवरऑल स्कॉटलैंड यूके का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? नो वर्ड्स। अगर सही बताए तो स्ट्रगल है, हार्ड वर्क, पेशेंस, सब्र बहुत बड़ी चीज है जो मैं यहाँ पर आके सीखा। बिल्कुल। क्योंकि लाइक द डे आई केम, मैं आया यहाँ पे 22 ऑफ जनवरी। नाइस। सर्दी तो बहुत थी। सर्दी बहुत थी, तो वो तो खैर है, एक सर्दी के लिए अपने को एक प्रिपेयर होके आना है। बट उसके अलावा जो यहाँ पे मेन चीजा है वो है खाना, बिल्कुल, आपकी टाइम मैनेजमेंट, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद जॉब मैनेजमेंट, स्टडीज, असाइनमेंट्स, वो सब मिला के यू नीड टू बी प्रैक्टिकली मेंटली प्रिपेयर्ड कि यहाँ पे आके यू हैव टू काउंट टाइम। ऐसे ही है, मतलब ये सीन नहीं है कि भाई मैं यूके जा रहा हूँ तो जो है दरख्त हिलाऊंगा, पाउंड गिरेंगे और मैं उठा लूंगा। और लगता हर बंदे को यही है, शायद मैं वापस था पाकिस्तान तो मुझे भी यही लगता था और इनको भी यही लगता होगा। लेकिन यहाँ पर आके लैंड करते साथ आपकी जिंदगी 360 डिग्री जो है वो चेंज हो जाती है। सर मुझे बताइए कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड ही क्यों चूज की? आपने खुद चूज की या आपका जो कंसल्टेंट था जिसने आपकी एप्लीकेशन को आगे कैरी फॉरवर्ड किया, उसने आपको कहा कि यार ये यूनिवर्सिटी में जाए? एक्चुअली मेरे साथ अली भाई सीन ये हुआ था कि मेरे पास कोई कंसल्टेंट नहीं था। क्योंकि जब मैं बेसिकली ये सबके लिए है, जब आप कोई कंसल्टेंट जाते हैं तो वो बंदा या वो लोग वही कॉलेज आपको रिफर करते हैं जिन लोगों के साथ उनकी पार्टनरशिपिंग होती है, क्योंकि कमीशन मिलना होता है, उन लोगों को कमीशन मिलता है। तो जब मैं कंसल्टेंट्स के पास जा रहा था हैदराबाद में, तो आई वाज नॉट सेटिस्फाइड कि ये कॉलेजेस में मेरे को जाना है, बिकॉज मैं कर रहा था BBA, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और मेरा एम था कि मैं MBA ही करूंगा और उसमें एडमिशन लिया। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को होता है कि यार बस मैंने यूके जाना है, जो भी डिग्री मिले बस मुझे वीजा मिल जाए और मैं पहुंच जाऊं। लेकिन द मेन थिंग इज कि आपकी डिग्री वही है जो आपने पहले पढ़ा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और यही आप लोगों को भी यही सजेशन है या रिकमेंडेशन है, उसी डिग्री को लें ताकि आप उसके रिलेटेड अगर अच्छा सर मुझे बताइए कि आपकी डिग्री जो है वो एग्जाम्स बेस्ड है या असाइनमेंट बेस्ड है? ये बोथ है, लाइक असाइनमेंट बेस्ड एज वेल एज एग्जाम बेस्ड है मेरे लिए। दैट्स नाइस। तो अभी तक आपके दूसरा सेमेस्टर हो चुका है? नहीं, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी समर ब्रेक चल रही है। इट्स माय समर ब्रेक। सही। चलें जी, आपने आपकी तरफ से यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉटलैंड वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड जो है आप रिकमेंड करते हैं? मैं ऑफ कोर्स, आप अगर अपनी डिग्री में आ रहे हैं जो आपने पहले अगर आप है BBA, आपका बैकग्राउंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड है, तो मैं तो ऑफ कोर्स आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप आए और बिना किसी की बात सुने पहले आप अपनी रिसर्च खुद करें, जैसा मैं कर रहा था। क्योंकि मेरे पास फ्रॉम application of my university to the application of my visa, when I faced VFX, it was me all alone, because I have no consultant. तो हर चीज मेरी थी, सारा कुछ, मतलब आपने कंसल्टेंट नहीं किया, आपने खुद ही घर में बैठकर लैपटॉप पे। एक ऑनेस्टली एक बहुत बड़ा काम है जो कि हर बंदे के अंदर ये जिगरा नहीं होता खुद से काम करने वाला। खैर मुझे बताइएगा कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आपकी जो डिग्री है उसकी फी कितनी थी टोटल? मेरी एग्जैक्ट फीस थी 17,000 पाउंड्स, जिसमें से मुझे आई स्कॉलरशिप बेस्ड अपॉन माय मार्क्स इन बैचलर्स डिग्री। तो वो सब कटा के मेरा हुआ 13,000 पाउंड्स। कटा के 13,000। और आपने इनिशियल डिपॉजिट कितना पे किया? इनिशियल डिपॉजिट 6,000 पाउंड्स, क्योंकि अब तो वो लोग 50% पे करके आने को बोल रहे हैं। तो अभी आपकी फीस रहती कितनी है? 7,000 रहती है? 7,000।
तो 7,000 जो फीस रहती है, आपको यूनिवर्सिटी ने क्या कोई ईमेल्स की हैं कि मुझे फी पे करें, या अभी आपको थोड़ी छूट दी हुई है सवाल? अभी तक तो कोई ईमेल्स नहीं है, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, स्टूडेंट बेस्ड है. Student based. They are like very concerned regarding They are student backing up their mental, students. It's just student like mental same. My wife stability. had a university, GCU, Glasgow Exactly. Caledonian University, and probably I paid my all the remaining fees when we were about to submit the dissertation. तो उस वक्त हमने पे की. Even though when I was just came back from Pakistan, I had only paid 4,000 fee. Then after a couple of months, probably after 6 months or 7 months, I paid 3,000 more. Then I was left with 5,500. And by the submission of, by the time when I submitted the dissertation, I deposited the remaining fee. That was 5,500. And right now, alhamdulillah, as you guys are connected with me on Instagram, then you might have seen that my wife, alhamdulillah, graduated, and the graduation ceremony also being taken place as well. So बात करने का मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड भी फीस के हवाले से स्टूडेंट को तंग नहीं करती. But the main thing is, if you really want to get pass from this university, you have to be regular to the colleges. That's great. क्योंकि यहाँ पे almost of the universities में है scan हमारे यहाँ करना, यही लोग स्टूडेंट यही attendance करते हैं कि scan, पाकिस्तान इंडिया से आ जाते हैं, यहाँ पर पैसे कमाने में लग जाते हैं इधर उधर. तो बेटर यही है कि डिग्री करेंगे तो डिग्री के बिहाफ पर आप लोग इधर रहेंगे. सो इनका भी यही कहना है और मेरा भी पर्सनल अब तक यही एक्सपीरियंस है कि यू शुड फोकस ऑन योर डिग्री. 1 साल का टाइम है, राइट आफ्टर दैट यू हैव इनफ टाइम. पैसा ही कमाना है. जैसा आपका डिसर्टेशन हो जाएगा उसके बाद तो यू आर अलाउड टू वर्क फुल एंड यू कैन अर्न एज मच एज यू वांट. बट एग्जैक्टली स्टूडेंट्स के लिए हम लोग आए, और अगर देखा गया तो ईमान धर्म अपने रिलीजियस से भी अपन फॉलो कर लेते आगे बढ़े. तो अपने लिए ऐसा नहीं है कि अपन स्टूडेंट वीजा पे आके यहाँ पे कमाए और पढ़ाई नेग्लेक्ट कर दे. ऐसे ही है, पढ़ाई मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि राइट आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन यू नीड अ प्रॉपर प्रोफेशनल जॉब, एंड यू इफ यू हैव पुट योर प्रॉपर एफर्ट टू गेट योर डिग्री, that mean you would be able to get a proper professional and office job, and on behalf of that you might be able to get a sponsorship as well. Exactly. So मुझे बताइए, अभी आपकी समर ब्रेक चल रही है. जी हाँ. So समर ब्रेक में अभी आपको आपकी यूनिवर्सिटी से क्या सर्टिफिकेट मिला कि you are allowed fully that you can work for the full time right now? No, it's not like university basically doesn't provide any kind of letter, application letter that you are allowed to work full, but all they just do during is, the summer break. Yeah. All they just do it, they'll send you the timetable of your course, which states that you have a summer break. And if you are employed, if you are working in any restaurant, McDonald's, Subway, of like course, New York, KFC. Unless you hadn't completed your degree, then you would obviously be doing some kind of odd job anywhere. So चले ठीक हो गया. तो मतलब यूनिवर्सिटी आपको ये कहती है कि अगर आप कहीं ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, कहीं जॉब मैकडोनल्ड, KFC, इधर उधर जहां भी आप जॉब कर रहे हैं, तो आप वहां पर फुल टाइम काम कर सकते हैं ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर summer break. Exactly. But you need to be very careful about it, because you have shared your NI with them, and while going for your PSW, I have seen most of the people, बहुत से लोगों को मैंने देखा है whose PSW just got rejected on behalf of this, just because they were not allowed to do full time work and they have shared their NI, and on behalf of that वो फिर full time काम कर रहे हैं, तो वो फिर NI में आपकी जो है ना वो conflict आ जाता है. तो इस बात को आपने ध्यान में You have to be very careful about it when you are employed and you are providing some details to your employer. Then you have to show them that you got a message from university that you have a summer break from this date to this date. You should be having all the proofs later on whenever you would be going for the PSW. तो अब तक मुझे बताइए कि आपको इंडिया की जो एजुकेशन थी, जो बेबी आपने किया, वहां का जो एजुकेशन सिस्टम था और यहाँ का यूके का जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या आपको डिफरेंस फील हुआ है? इंटरनेशनल एक्सपोजर तो ऑफ कोर्स आपको हो रहा होगा, लेकिन ऐसा क्या बेसिक डिफरेंस लगा कि आपको लगा कि यार वाकई दिस इज समथिंग डिफरेंट व्हिच आई हैवंट स्टडीड बैक इन इंडिया और अब मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूं? Exactly. So like see, almost of the Asian countries like India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, हमारे पास ये होता है कि हमें बुक्स दे दी जाती हैं और पढ़ो, पढ़ के पास हो, एग्जाम लो, नंबर लो. इफ यू आर लाइक सी, आप रट्टा मार के पास हो रहे या फिर आप कुछ चीट करके पास हो रहे, आपका टीचर ये देखना है, आपका टीचर यही देखेगा कि आप फर्स्ट आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, आपका सीजीपीए क्या है, स्कोरिंग 90%, 80%, दैट्स ऑल. बट हियर व्हेन आई वाज अटेंडिंग क्लासेस, यहाँ पे मैं ये चीज देखा कि यूके का एजुकेशन सिस्टम टॉप रैंक इसीलिए है क्योंकि दे हैव टू मेन क्लासेस. फर्स्ट क्लासेस में दे विल एक्सप्लेन यू थ्योरेटिकली and the second class is practical. They don't let or rely upon exams or assignments. They'll go through a test, they'll give you a task and you have to complete it, and they'll know that how you are opting it. आप कितना इसके साथ cope up कर सक रहे या नहीं कर सक रहे. Are you getting the knowledge what you are learning in the class? So the main thing is just like when हम लोग, जैसे आप मैट्रिक में थे, FSC में थे, जब आपने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ी, तो फिर आपने उसके प्रैक्टिकल्स भी किए. इन द सेम वे यहाँ पर
कोरेस्पॉन्डिंगली आपकी थ्योरी के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल भी चल रहा होता है और आपको एक्सपोजर और चीजों को प्रेजेंट Exactly. करने का एक प्रॉपर जो है ना वो एक सिस्टम बना हुआ है। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल एक्सपोजर में आपकी लैंग्वेज जो है, कम्युनिकेशन स्किल है, वो तो आपकी इंप्रूव हो ही रही है। उसके साथ साथ फिर आप डिफरेंट कंट्रीज के लोगों के साथ Exactly. पढ़ रहे हैं, तो आपको वो भी इंटरनेशनल Various एक्सपोजर of भी मिलने को मिल रहा है। cultures, नए-नए So, cultures के बारे आपकी में तरफ से यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड रिकमेंडेड है, दैट मींस? जी हाँ, मेरे लिए तो रिकमेंडेड है। मैं तो करूंगा रिकमेंड, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी है, मेरे कितने की दोस्त है वर्क प्लेसेस पे, और यहाँ पे आजू बाजू नेबर्स जो लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग, हाँ ये जो थोड़े यूनिवर्सिटीज है, दे आर लाइक जस्ट मनी ओरिएंटेड, हाँ, दे वोंट ऐसा ही गिव अ सिंगल पेनी टू अ स्टूडेंट। वो एग्जैक्टली। लोग केयर ही नहीं करते स्टूडेंट कितना यहाँ पे मेंटली डिप्रेस हो रहा है या ऐसा ही। प्रेशराइज्ड हो रहा है। उन लोगों के लिए ये है अटेंडेंस, दूसरा सो फीस। स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी हो गई, Exactly. बाकी भी जितनी हो गई, डंडी यूनिवर्सिटी हो गई, जीसीयू कंपैरेटिवली अच्छी थी, ठीक है, स्ट्रैथक्लाइड कंपैरेटिवली थोड़ी सी महंगी है। ये मैं यूनिवर्सिटी ऑफ, ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो स्कॉटलैंड में अब तक मैंने देखी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो मतलब इनका कहना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड जो यूडब्ल्यूएस है, वैसे इनके कैंपसेस ऑल ओवर द यूके है, बट राइट नाउ वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द कैंपस व्हिच इज नियर टू द ग्लासगो। तो चलें जी, इनकी तरफ से रिकमेंडेड है। आज की वीडियो में इतना बहुत है। आई होप आपको बहुत रहनुमाई मिली होगी। कल फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अपना, मेरा और अकबर भाई को दुआ में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।